हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कोर्ड्स। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर टू इक्वल कोर्ड्स है एक सर्किल की जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन द सर्किल, सर्किल के अंदर, दोनों कोड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमें यहां पर प्रूव करना है कि जो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है कोड्स का, अगर उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करे तो वो क्या करता है, इक्वल एंगल बनाएगा कोड्स के साथ। ठीक है, ये इस तरह से सर्किल है। ठीक है, सेंटर ओ, दो कोण है जो कि इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये ए बी और सी डी। अगर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट को मैं सेंटर से ज्वाइन करता हूं तो यहां पर इक्वल एंगल बनेंगे, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं। गिवन लेट ए बी एंड सी डी बी द टू इक्वल कोड्स। ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट एक्स, जो कि एक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए बी जो है सी डी के इक्वल है, इक्वल कोड है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है यहां पर, ओ एक्स मेक इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स विद द कोड। इसका मतलब यह है कि जो एंगल ओ एक्स ए, ये वाला एंगल हमें दिखाना है किसके, ओ एक्स डी के। तो प्रूफ देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओ से ए बी पर, कोड ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओ एम, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम सी डी पर ओ एन। ठीक है, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर दो ट्रायंगल बनते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ओ एम एक्स, ये वाला ट्रायंगल एक तो, और एक ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ओ एन एक्स, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो यहां पर एंगल ओ एम एक्स इक्वल है एंगल ओ एन एक्स की, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। ओ एक्स इक्वल टू ओ एक्स, ये जो बीच में है ये कॉमन है। ठीक है, एंड ओ एम इक्वल टू ओ एन, ये जो ओ एम है ये ओ एन के इक्वल है, क्योंकि इक्वल कोड्स हैं, और इक्वल कोड जो होती है वो इक्वी डिस्टेंस होती है सेंटर से। इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट
फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो इसका मतलब ट्रायंगल OMX कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ONX की, और किस क्राइटेरियन से? RHS क्राइटेरियन। ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड। अब क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं एंगल OXM इक्वल्स टू एंगल OXN के, ये और एंगल इसके इक्वल लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये किसके द्वारा? बाय CPCT। ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं OX। अब M, तो M को हम A तक ले सकते हैं, और ऐसे ही N को D तक, OXD। यहां तक ना लेकर इसको आगे तक लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A line intersect two concentric circle with center O at A, B, C and D. Prove that AB equals to CD. तो concentric circle वो सर्कल्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। ठीक है, उनको हम concentric सर्कल बोलते हैं। यहाँ पर ये फिगर दी गई है, दो concentric सर्कल है, इनका सेंटर सेम है। एक लाइन इंटरसेक्ट करिए दोनों सर्कल को A पॉइंट, B पॉइंट, C और D पर। अब हमें यहाँ दिखाना है जो AB है ये CD के इक्वल है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O, एक लाइन है जो कि A, B, C और D पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, गिवन two concentric circles with center O. A line intersect the circles at A, B, C and D. तो लाइन इंटरसेक्ट करिए A, B, C एंड D पर। ठीक है, टू प्रूव, हमें यहां पर क्या प्रूव करना है? जो AB है वो CD के इक्वल है। ठीक है, प्रूफ। तो हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस तरह से। ठीक है, मान लीजिए पॉइंट P है, सो ड्रॉ OP परपेंडिकुलर AD या BC। ठीक है, BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। इसको मान लेते हैं हम सर्किल C1 और इसको C2 सर्किल। ठीक है, तो इन सर्किल C1, इस छोटे सर्किल के लिए OP जो है परपेंडिकुलर है BC पर। OP हमारा BC पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब OP बाइसेक्ट करेगा BC को, तो हम लिख देंगे BP इक्वल्स टू CP। और रीजन क्या आएगा? परपेंडिकुलर
ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। इसी तरह से इन सर्किल C2, अब इस बड़े सर्किल के लिए, क्योंकि AD कोड है बड़े सर्किल के लिए और इस कोड पर हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो यही परपेंडिकुलर डिवाइड करेगा इस कोड को भी टू इक्वल पार्ट में। OP परपेंडिकुलर AD, तो लिख सकते हैं हम यहां पर कि AP इक्वल्स टू DP और रीजन हमारा सेम आ जाएगा, जो पर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन सेकंड। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि AP माइनस BP और DP माइनस CP। तो इस AP में से अगर हम ये BP सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये बचेगा केवल AB। इसी तरह से DP में से अगर हम ये CP हटा दें तो हमारा बचेगा CD। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park। ठीक है, 3 गर्ल्स हैं जो कि एक सर्किल पर खड़ी हैं और गेम खेल रही हैं। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा। गेम क्या है कि रेशमा जो है बॉल फेंकती है सलमा को, सलमा बॉल फेंकती है मनदीप को और मनदीप फेंकता है अगेन रेशमा को। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस दी गई है रेशमा और सलमा के बीच में और सलमा और मनदीप के बीच में वो 6 मीटर दी गई है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। अब हमें डिस्टेंस बतानी है रेशमा और मनदीप के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पर गिवन क्या है हमें, लेट रेशमा सलमा एंड मनदीप बी डिनोटेड बाय पॉइंट्स। तो यहां पर इनको डिनोट कर देते हैं पॉइंट से। ये R पॉइंट, ये S पॉइंट और ये M पॉइंट। R, S एंड M। ठीक है, रेडियस कितनी दी है हमें यहां पर 5 मीटर। ठीक है, सो RS जो होगा वो दिया गया हमें 6 मीटर, यानी कि इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो 6 मीटर दी गई है और सेम डिस्टेंस सलमा और मनदीप के बीच में इस तरह से 6 मीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है यहां पर,
आर एम, यानी कि हमें ये रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं यहां पर। ज्वाइन ओ आर, ओ एस और ओ एम, सभी तीनों पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर देते हैं। ओ आर, ओ एस और ओ एम। ठीक है, और मान लीजिए आर एम इंटरसेक्ट करता है ओ एस को पॉइंट एक्स पे। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इन ट्रायंगल ओ आर एस, ओ आर एस इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, और ओ एम एस इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहां पर ओ आर इक्वल है ओ एम की, ओ एस क्योंकि दोनों क्या है रेडियस, both are radii of the same circle। OS equals to OS, कॉमन दोनों में, ये दोनों में कॉमन है लाइन। एंड RS इक्वल्स टू SM, और ये जो RS है ये SM, क्योंकि ये दिया गया है हमें 6 गिवन है हमें। ठीक है, तो ट्रायंगल ORS कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OMS के बाय SS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिख सकते हैं एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल MOS बाय CPCT, यानी कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, CPCT से इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं ट्रायंगल ORX इस छोटे से ट्रायंगल की, और OMX इस ट्रायंगल की, छोटे वाले ट्रायंगल की। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो इनको अलग बना लेते हैं ट्रायंगल्स को। ये इस तरह से है दोनों ट्रायंगल। ORX और ये M, ये हमने प्रूफ किया था अभी एंगल, ये इसके इक्वल है। ठीक है, इन ट्रायंगल ORX एंड ट्रायंगल OMX, OR इक्वल्स टू OM, ये और ये इक्वल है, बोथ रेडियस ऑफ द सेम सर्किल, रेडियाई। एंगल ROX इक्वल्स टू एंगल MOX, अभी हमने प्रूव किया है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और OX इक्वल्स टू OX ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल ORX कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OMX के बाय SAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहां पर RX इक्वल्स टू MX बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये इक्वेशन सेकंड। तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल आ गया हमारा। ठीक है, सिंस RX इक्वल है MX के, तो सो OX बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड RM को,
इसलिए OX परपेंडिकुलर हो जाएगा RM पे। ठीक है, किसी भी सर्किल में अगर कोड बाइसेक्ट हो रही है उस लाइन सेगमेंट से जो कि ड्रॉ की गई है सेंटर से कोड पर, तो वो कोड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, लाइन ड्रॉन थ्रू सेंटर of circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। ठीक है, परपेंडिकुलर होती है chord पे। now let OX equals to X, हमने इस OX को X लेट कर लिया है। ठीक है, तो यहां पर XS जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो X है, अब ये वाली डिस्टेंस OS माइनस OX, OS माइनस OX। OS हमारी क्या रेडियस है जो कि 5 दी गई है, माइनस OX कितना है हमारा X। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ORX, अब इस छोटे से ट्रायंगल की बात करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो OR स्क्वायर इक्वल्स टू OX स्क्वायर प्लस RX स्क्वायर। OR की वैल्यू रखो 5, OX की वैल्यू यहाँ पर हमने X सेलेक्ट की हुई है और RX हमें निकालना है। ठीक है, सो यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, इस X स्क्वायर को इधर ले आएंगे, सो RX स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस X स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। इसी तरह से इन ट्रायंगल OMX, इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है, सॉरी XR ट्रायंगल XRS, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अभी हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, अब ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, RS का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू RX स्क्वायर प्लस XX स्क्वायर, RX स्क्वायर प्लस XXS स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, RS हमारा 6 दिया गया है, RX हमें निकालना है प्लस, और XX की वैल्यू 5 माइनस X। ठीक है, अभी हमें बताइए XX की टोटल 5 है और उसमें से X सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको ले आएंगे तो यहाँ से RX का स्क्वायर आ जाएगा 6 6 36, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये माइनस हो गया, माइनस 5 माइनस X स्क्वायर, तो 36 माइनस 5 5 25 प्लस X स्क्वायर माइनस 10X। यहाँ पर A माइनस B का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने लगा दी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 36 माइनस 25 माइनस X स्क्वायर प्लस 10X। सो 36 में से 25 आएगा 11 माइनस X स्क्वायर प्लस 10X, ये इक्वेशन 4। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को थर्ड और 4 को इक्वल रख देंगे क्योंकि यहाँ पर भी RX स्क्वायर है और यहाँ भी RX स्क्वायर है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4,
So 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, अब ये दोनों सेम साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे, ये इधर आएगा। सो 10x इक्वल्स टू 25 माइनस 11, सो 10x इक्वल्स टू 14 और x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1.4। ठीक है, अब ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन रखने पर, तो यहां से r थर्ड इक्वेशन रख देते हैं, आर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर x की वैल्यू रखेंगे, (25 माइनस 1.4 का स्क्वायर, तो यह जाएगा 25 माइनस 1.96, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यह जाएगा 23.04। ये आगे वैल्यू हमारी आर एक्स स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों साइड। सो आर एक्स इक्वल टू अंडर रूट 23.04, ये स्क्वायर रूट होता है 4.8 का। ठीक है, तो ये आर एक्स की वैल्यू आई। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है यहाँ पर आर एम की निकालनी है, ये पूरी डिस्टेंस, क्योंकि परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो हम इस कोड को लिख सकते हैं 2 टाइम आर एक्स। तो यहां से आर एम हो जाएगा 2 टाइम आर एक्स। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई आर एक्स की वैल्यू 4.8, तो ये आ जाएगा 9.6 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन रेशो एंड 1 दी पाएगी 9.6 मीटर। ओके, थैंक यू।